हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का अपने YouTube चैनल GTA पे ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू प्रिपेयर द स्ट्रेटजीज एंड एल्गोस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्ट्रेटेजी कब बेनिफिशियल होती है। जब इसमें बहुत अच्छा लॉजिक होता है, ये वेल ऑप्टिमाइज होती है विद बैक टेस्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट एंड प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपके एल्गोस को ऑप्टिमाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो परसेंटेज बेसिस पे है, लाइक 1%, 2%, 3%, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट सेव होता रहे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कैंडल के हाई लो के ऊपर डिपेंड है, तो हमेशा ये एक बहुत अच्छा सजेशन होता है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके चले। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लाइक 1:1, 1:3, 1:3, 1:4, इस तरीके का आप रेशो मेंटेन करके चल सकते हैं। अब मैं जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किए हैं उस पे बेस्ड मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, और इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले आज हम एक प्राइस एक्शन पे बेस्ड एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी है क्या, उसके बाद कब इसमें बाय करना है, कब सेल करना है। इसके बाद मैं आपको इसका बैक टेस्टिंग बताऊंगा कि इस स्ट्रेटेजी ने प्रीवियस जो टाइम था 6 महीने का, 6 मंथ का प्रीवियस टाइम में क्या आउटपुट दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इन्हीं सब पैरामीटर्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपका एक ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उसमें अप्लाई करते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जो भी चार्ट हो, आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं या फिर जीरोदा, जो भी आपका ब्रोकर हो, आप उसके प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहां पे आपको चार्ट का सेटिंग करना है। इसमें दो इंडिकेटर यूज होंगे, एक सुपर ट्रेंड और दूसरा RSI। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या इसमें होगा। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है बस उसी को देखना है। पहले 15 मिनट के कैंडल के को देखने के बाद आपके पास दो सपोर्टिंग इंडिकेटर है, एक RSI और दूसरा सुपर ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड आपको 4 वैल्यूज के सिलेक्ट करना है। पहला सुपर ट्रेंड 2,4, दूसरा सुपर ट्रेंड 5,3, तीसरा सुपर ट्रेंड 7,3 और चौथा जो आपका सुपर ट्रेंड होगा वो होगा 11,4 का। ये 4 इंडिकेटर्स अब हम अपने प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसका सेटअप किया हुआ हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टडीज में जाके सुपर ट्रेंड सिलेक्ट करना है और सुपर ट्रेंड सिलेक्ट करने के बाद आपको पहला सुपर ट्रेंड आपका 4,2 का सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वैल्यूज 4,2 डालना है। दूसरे सुपर ट्रेंड में आपको वैल्यूज 5,3 डालना है। तीसरे सुपर ट्रेंड में आपको वैल्यू 7,3 डालना है। और चौथा जो आपका सुपर ट्रेंड होगा उसमें आपको वैल्यू 11,4 डालना है। आपका पीरियड 11 होगा और मल्टीप्लायर 4 होगा। इसी के साथ आपको एक दूसरा इंडिकेटर यूज करना है, RSI। RSI में आपको जो 14 पीरियड का RSI रहेगा और इसका सेटिंग आपको चेंज करके 70-30 करना है।
कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कब इसमें बाय सिग्नल लेना है और कब इसमें सेल सिग्नल लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बाय कब करना है। तो बाय का कंडीशन ये है कि जब चारों सुपर ट्रेंड जो आपके पास है वो चारों सुपर ट्रेंड का डायरेक्शन अप होना चाहिए और आपका RSI 70 के ऊपर होना चाहिए, तो आपको बाय ऑर्डर लगाना है हाई प्राइस पर, फर्स्ट कैंडल के हाई प्राइस पर। देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैं चार्ट का चेंज करता हूं अपना, इसी के साथ इसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें फाइंड आउट करेंगे कि 70 के ऊपर फर्स्ट कैंडल कब था और 70 के नीचे फर्स्ट कैंडल कब था। तो देखिए दोस्तों, ये आपका 70 के ऊपर फर्स्ट कैंडल था, बट यहाँ पर कोई सिग्नल आया नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 70 के ऊपर फर्स्ट कैंडल था, तो आपको दिखा कि RSI का वैल्यू 70 के ऊपर है और उसने हाई को ब्रेक किया है, तो आपको बाय करना है। बाय कब करना है, इस फर्स्ट कैंडल के हाई पे आपको बाय ऑर्डर प्लेस करना है। तो देखिए, अब हम समझेंगे कि यहाँ पे हमने बाय किया और डे एंड तक हमने अगर इसको रखा तो हमारे पास 17 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। मोटा मोटा 17 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें मिला इसमें। तो आपको बाय का कंडीशन समझ में आया कि जब भी RSI, फर्स्ट कैंडल का RSI अगर 70 के ऊपर है और चारों सुपर ट्रेंड अप डायरेक्शन में है, तो हमें बाय ऑर्डर प्लेस करना है फर्स्ट कैंडल के हाई पे। ये पहला क्राइटेरिया है बाय का। दूसरा, सेल कब करेंगे। तो सेल करने के लिए जब सभी सुपर ट्रेंड का डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन में हो और RSI का वैल्यू 30 से नीचे हो, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल जो हमारा 9:15 का कैंडल होगा 15 मिनट के चार्ट का, उसके लो पे हम सेल ऑर्डर प्लेस लगाएंगे और वहां पे हम सेल करेंगे। तो देखिए, ये बाइंग का कंडीशन था। दूसरा, अब हम एक सेलिंग का केस देख लेते हैं कि कब हमें सेल करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे 70 के नीचे वो अपना क्रॉस किया है, RSI का वैल्यू 70 के नीचे है और फर्स्ट कैंडल के लो पे हमने जब इसको सेल किया, तो आप देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ आपको। 1963 से लेके आपको ये दे गया 1897, यानी 66 पॉइंट का आपको इसने प्रॉफिट दिया। तो इस तरीके का ये स्ट्रेटेजी है। अब हम इसको पूरा लाइन से बैक टेस्ट करते हैं। तो हम इसको सिग्नल्स को हम नोट करते जाते हैं। हम स्टार्टिंग से कर देखते हैं कि अब कब हमारा बाय आया है, कब हमारा सेल आया है। तो सबसे पहले चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, किसी दूसरे स्टॉक्स को लेते हैं। आज जिसमें मारुति में एक सिग्नल आया था सेल का, तो हम मारुति से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मारुति का चार्ट ओपन किया। अब हम इस चार्ट से कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है लास्ट 6 मंथ में, इस स्ट्रेटेजी का क्या आउटपुट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9:15 का जो कैंडल है, उस कैंडल पे चारों सुपर ट्रेंड डाउन डायरेक्शन में है, डाउन डायरेक्शन में
सेकेंड चीज हम चेक करेंगे कि इसका जो RSI है वो 30 से नीचे होना चाहिए। अगर डाउन डायरेक्शन में है तो ये 30 से नीचे, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कैंडल के लो पे सेल करेंगे। तो फर्स्ट कैंडल के लो पे हमने सेल किया, किस प्राइस पे सेल किया? 7013 पे। लेट सपोज ये हमने एक 7013 पे सेल किया, और उसके बाद ये बाई कब होगा? या तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हिट हो जाए, या स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, और हमारा जो टारगेट है अगर हम 1:1 रखते हैं तो हमारा 1:1 का टारगेट है 80 पॉइंट्स का समथिंग। तो अब यहां से हम 80 पॉइंट्स नीचे जाएंगे तो वो 80 पॉइंट्स कितना होगा? 6933 पर। तो हम देखते हैं कि 6933 तक ये पहुंच गया और हमारा 80 पॉइंट्स का हमारा जो टारगेट था वो हिट हो गया। तो सबसे पहला जो ट्रेड था उसमें हमने 80 पॉइंट्स गेन किया। इसी तरह अब हम दूसरा सिग्नल आइडेंटिफाई करते हैं। हम देखेंगे कि जो नीचे इस रेंज में अब कौन सा सिग्नल आया है। देखिए यहाँ पर दूसरा सिग्नल आया था, तो 2411 को जब दूसरा वो सिग्नल आया था तब चारों सुपर ट्रेंड अप डायरेक्शन में है, RSI फर्स्ट कैंडल का 70 के ऊपर है, तो हमें क्या करना है? बाई करना है। अब बाई करने में ये 7160 प्राइस से जब हमने इसको बाई किया तो ना हमारा टारगेट हिट हुआ, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, और एट द एंड ये कॉस्ट के आसपास कहीं हमारा क्लोज हो गया। तो इसका हम मानते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले ट्रेड में हमें कितना पॉइंट मिला था? 80 पॉइंट। दूसरे ट्रेड में 0 पॉइंट। तीसरा जो ट्रेड होगा हमारा वो हम चेक कर लेते हैं कब आएगा। तो थर्ड वाला जो ट्रेड है वो देखिए ये एकदम 70 को टच कर रहा है, पर इसने हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे तो ट्रेड का सवाल ही नहीं बनता। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेड आया है 1811 को, तो यहाँ पे जब हम इसको इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने इंटर किया 7030 पे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हो गया है अराउंड 40 और 30 70 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अराउंड 1% के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है जो कि हिट हो गया। तो यहाँ पे हमें 70 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। अभी तक हम प्लस 10 पॉइंट्स चल रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं, तो 17 को हमारा बाई हुआ, एक और बाई ऑर्डर आया यहाँ पे RS। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ। 52 कोई हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं हुआ। 6952 से लेके अब हमारा प्रॉफिट यहाँ पर ये गया है, इसने क्लोजिंग दिया है 315 पे 6982 पे, तो अराउंड 30 पॉइंट्स का हमें इसमें प्रॉफिट हुआ। इसी तरह और पीछे चलते हैं। सिग्नल्स हमें इसमें कम आते हैं, बट काफी एक्यूरेसी इसमें आपको काफी अच्छा दिखेगा। अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया है इसमें। अब देखिए काफी बड़े बड़े प्रॉफिट्स आते हैं। ये देखिए कितना शानदार सिग्नल आया है। यहाँ पे देखिए RSI का वैल्यू 70 से ऊपर है। चारों सुपर ट्रेंड बाई शो कर रहे हैं। हमें क्या करना है? जस्ट बाई करना है। तो जब हमने 6915 पर बाई किया तो जाने दो एंड तक,
6915 पर हमने बाई किया और 7103 का ये हमें क्लोजिंग दिया। तो आपको पता चला कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 7101 तो 7101 और हमने खरीदा कब था? इसको खरीदा था 6915 पे, 6915। तो ये आपका लगभग 180 पॉइंट्स का आपको इसने प्रॉफिट दिया। अभी तक केवल एक ही हमारा लॉस का सिग्नल आया है, अदरवाइज सारे प्रॉफिटेबल सिग्नल ही हमें मिले हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब देखते हैं कि कब हमारे पास सिग्नल आया है। कब आप इस रेंज को देखिए कि कब ये रेंज का फर्स्ट कैंडल 70 को ब्रेक किया हो ऊपर या नीचे में 30 को ब्रेक किया फर्स्ट कैंडल। तो देखिए आपको हल्का सा एक रेड दिखेगा 1410 को। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक सेलिंग कंडीशन बनता है। यहाँ पे चारों सुपर ट्रेंड जो है हमारे डाउन डायरेक्शन में है और डाउन डायरेक्शन में होने के साथ साथ यहाँ पे हमारा सेल हुआ 7010 पे। उसके बाद हमारा 1:1 का रेशो भी हिट हो गया और डे एंड पे अगर हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करते हैं तो डे एंड तक हमारा जो प्रॉफिट है वो अराउंड 5 पॉइंट का प्रॉफिट रहता है। यहाँ पर अगर आप एग्जिट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर 1:2 या 1:3 है तो आपको यहाँ पर ये वाले सिग्नल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपका 5 पॉइंट्स ही प्रॉफिट आ गया, वापस वो रिवर्स बैक किया। बट ठीक है, 5 पॉइंट्स भी अच्छे हैं। अभी तक केवल 6 में से केवल एक ही हमारा नेगेटिव, एक ही बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और हम इसको पीछे चलते हैं, यहाँ पर ट्रेड नहीं था। अब देखिए 710 को कितना अच्छा एक ट्रेड आया, चारों सुपर ट्रेंड अप डायरेक्शन में है। तो इस हिसाब से आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। 6969 इसका जो है प्राइस है और बढ़ के 6969 से ये 7048 पे क्लोज हुआ। तो अराउंड आपको 80 पॉइंट्स इसमें वापस मिला। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप क्या करना कि आपके पास जितना भी डेटा हो जीरोधा में 2018 तक, 2019, 2017, जहां तक का भी डेटा हो, इसी टाइप से आपको बैक टेस्ट करना है। अब बैक टेस्ट आप जब बैक टेस्ट करोगे तो बैक टेस्टिंग रिजल्ट को आपको एक एक्सेल शीट में सेव करना है। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं एक एल्गो डेवलपर हूँ, तो मैंने अपना एक बैक टेस्टिंग टूल डेवलप करके रखा हो, तो मैं आपको डायरेक्टली इसी से कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हमें होगा इस स्ट्रेटेजी से। तो सबसे पहले हम बैक टेस्टिंग करते हैं मारुति के डेटा पे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए मारुति के डेटा पे जब हमने बैक टेस्टिंग किया तो देखिए अब हम इन सिग्नल्स को वेरीफाई करते हैं हमारे एक्चुअल डेटा से। 26 से 11 को जो हमारे पास सिग्नल आया उसमें हमें मिला 10 पॉइंट्स हमें अराउंड मिला। तो हम देखते हैं कि मारुति में हमें ये देखिए फर्स्ट कैंडल पे हमारा सिग्नल आया था और अराउंड 10 पॉइंट्स के समथिंग हमें मिला। सेकेंड सिग्नल हमारा आया था 24 को, ये हमने देखा था। देन 18-11 का हमारा सिग्नल था।
तो 1811 को हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था। ये वही जो बैक टेस्टिंग हमने पहले देखा है, वही बैक टेस्टिंग है। तो 1811 को हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो कि अराउंड 70 पॉइंट्स का था। तो 70 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके पहले 32 पॉइंट्स का प्रॉफिट था, उसके पहले 186 पॉइंट का प्रॉफिट था, और उसके पहले हमें 2.90 का प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे सिग्नल्स का बैक टेस्टिंग कर लिया लास्ट 6 मंथ का। 1 जून से सारा हमने बैक टेस्टिंग कर लिया। अब इस बैक टेस्टिंग में आप देखोगे कि केवल बहुत कम बार हमें लॉस हुआ है, केवल जो 6 टाइम से वो हमारा नेगेटिव में, और टोटल हमारा जो एक्यूरेसी है वो 68% एक्यूरेसी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसका एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हमें हुआ है लास्ट 6 मंथ में मारुति में, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए जैसे आपका जो भी ब्रोकर हो, आप उसके साइट पे जाइएगा, और वहां से आप उसका क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, और वहां से आप कैलकुलेट करके देखोगे कि कितना आपको प्रॉफिट या लॉस, आप कितने शेयर खरीद सकते हैं। अपन 10,000 से स्टार्ट करते हैं, तो 10,000 में आपको मारुति एलाइज ब्लू में मारुति के ओके सॉरी 7,000 अगर इसका प्राइस चल रहा है, तो आपको मारुति के 14 शेयर्स मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक एक्सेल बनाते हैं, उस एक्सेल में हम क्या करते हैं कि मारुति की क्वांटिटी हमें 14 मिलेगी, ये हमें पता चल गया। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हमारे पास 19 है। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हमारे पास 19 है। टोटल 586 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे अब हमें एक और चीज यहाँ पे देखना पड़ेगी कि हमारा जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो कितना लगेगा हमें। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करेंगे, और जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में इक्विटी का अगर हमारा 7,000 प्राइस है, और 7,000 पे ही हम उसको सेल करते हैं, और हमारा क्वांटिटी 14 है अगर, तो हमें करीब 57.85 रुपीज ब्रोकरेज लगेगा। हम यहाँ पे उसको 60 रुपीज कर लेते हैं ब्रोकरेज। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू कितने शेयर आपने लिए थे ये, माइनस पर सिग्नल, मतलब पर जो आपका ट्रांजेक्शन रहेगा उसमें आपको कितना ब्रोकरेज लगा, तो पर सिग्नल्स, और आपको ब्रोकरेज कितना लग रहा है 60 रुपीज। तो ये आपने 60 यहाँ पर डाल दिया। तो टोटल आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 7,064 रुपीज का, आफ्टर एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्यूरेसी। तो इस केस में हमारा एक्यूरेसी है 68%। अब हम उसी तरीके से रिलायंस का चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, वो लिया है हमने। टारगेट हमारा जो रहेगा वो
रेशो के बेसिस पे रहेगा तो 1:4 का हमने टारगेट लिया है इसमें। और जो हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो 1.5% होगा। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट कैंडल है वो काफी बड़ा बन जाता है, तो हम मैक्सिमम इसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 1.5% रखेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टारगेट और स्टॉप लॉस हमारे कैसे रहेंगे। टारगेट हम रेशो के बेसिस पे रखेंगे कि जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उस स्टॉप लॉस का 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 जो भी हम बैक टेस्टिंग के बाद जो भी हमारा अच्छा आउटपुट रहेगा उस हिसाब का हम टारगेट रखेंगे। अब ये जो टारगेट हम रखते हैं ये जनरली जो स्टॉक कितना मूव करता है पर डे पे, जो उस हिसाब से हम इसको रखते हैं। दूसरा जो स्टॉप लॉस का है इसमें, तो स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे कि मान लो एक हमारा जो फर्स्ट कैंडल बना है तो फर्स्ट कैंडल का लो और 1.5% उस मतलब फर्स्ट कैंडल का लो, और अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारे हाई का 1.5% नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। दोनों में से जो भी मिनिमम होगा। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टॉप लॉस हम कैसे रखेंगे। चलिए चार्ट पे चलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट कैंडल है, अब इस फर्स्ट कैंडल का जो अगर आप बाई कर रहे हो तो हाई का आप क्या करोगे 1.5% निकालोगे, तो इसका 1.5% जितना भी इसका 1.7030 का 1.5% आप कैलकुलेट करोगे और इसका लो देखोगे, तो हाई प्राइस में से उसको 1.5% जो भी होगा उसको माइनस करने के बाद आप क्या करोगे, लो को और 1.5% माइनस करने के बाद जो प्राइस होगा उसको चेक करोगे, और उन दोनों में से जो भी प्राइस का आप स्टॉप लॉस कम रहेगा वो आप लोगे। सिमिलरली आप क्या करोगे कि सेल के केस में जब आप सेल करोगे तो आपको क्या करना है कि जब आप सेल करोगे तो आपका जो लो होगा, लो का आप 1.5% कैलकुलेट करोगे और उसके 1.5% ऊपर या उसका जो हाई रहेगा, इन दोनों में जो मिनिमम स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको लेना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि जैसे हम रिलायंस का कैलकुलेट कर रहे थे, तो रिलायंस में हमारा क्या 23 सिग्नल्स आया है, 286 पॉइंट आया और एक्यूरेसी इसका 61%। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब तीसरा हम चेक करते हैं आइसर मोटर के लिए। तो जब हम आइसर मोटर के लिए चेक करेंगे तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट है इसका। देखिए 67% इसमें एक्यूरेसी आइसर मोटर में और 1299 पॉइंट्स इसमें है। बट ये जो 1299 पॉइंट्स है इसमें बिफोर डिविडेंड और आफ्टर डिविडेंड दोनों के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 106 पॉइंट जो आपका है वो आपका आफ्टर डिविडेंड का है, कि जब ये स्प्लिट हुआ था उसके बाद का है। तो 106 और 119, तो आप इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं 106 और 119।
तो दोनों का सम जो होगा दिस प्लस दिस, तो आपका 225 पॉइंट्स इसमें आइसर मोटर में आपको मिला टोटल 225 पॉइंट्स। और आपका यहाँ पर 12 सिग्नल्स आया था और 67% एक्यूरेसी था, और 67% आपका एक्यूरेसी था। अब हम इसका क्वांटिटी चेक करेंगे आइसर मोटर का कि इसका क्वांटिटी चेक करेंगे कितना क्वांटिटी रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइसर मोटर को सर्च करेंगे। यहाँ पे हम उसका प्राइस डालेंगे 2500, कैश अवेलेबल 10,000, 2500 हमने उसका प्राइस डाला, और प्राइस डालने के बाद ये हमें कैलकुलेट करके बताएगा 40 शेयर। हम 40 शेयर 10,000 में खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 40 डाला और सेम पैटर्न पे ये हमें कैलकुलेट करके बता देगा। तो यहाँ पे हमें 4,980 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ओके, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे आपको 8,280 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब हम देख लेते हैं बजाज फिनांस पे क्या रिजल्ट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्यूरेसी भले ही कम है पर इसका बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। 595 पॉइंट्स का इसने हमें प्रॉफिट दिया है। आप अगर इसको सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। इसका एक्यूरेसी काफी कम है बट इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। 41% एक्यूरेसी है। नंबर ऑफ सिग्नल इसमें 29 आया है, और इसका 595 पॉइंट्स का इन्होंने प्रॉफिट गेन किया है। तो अब हम इसमें बजाज फिनांस का देख सकते हैं। तो बजाज फिनांस का में अगर हम इसका प्राइस 4,600 भी देखें तो हम कितने शेयर खरीद सकते हैं, 21 शेयर हम इसमें खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 21 डाला, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 10,755 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली हम HDFC AMC में देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए 65% इसका भी एक्यूरेसी है, 17 सिग्नल्स आया है और 267 पॉइंट्स है। तो हम क्या करेंगे कि इसका एक्यूरेसी 65% है, सिग्नल्स आया है 17 और 267 इसमें पॉइंट्स आ गया है। अब इसके बाद हमारा कितना क्वांटिटी हम इसमें लेंगे, तो 244 2500 का हम इसमें देखेंगे। देखिए इसमें हमें कम शेयर मिलेगा, मार्जिन काफी कम है, तो 2500 इसमें आपको ब्रोकरेज भी काफी कम लगेगा। तो हम 8 शेयर अगर इसमें खरीद लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना लगेगा। उसके बाद सिमिलरली आप इन दोनों का भी कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपने 50,000 रुपीज लगाया था तो आपका 6 मंथ में 40,135 रुपीज का आपको इसने रिटर्न दिया है। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा चलता है। मैं आपको बस इन दोनों के भी रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा आप किसी भी स्टॉक्स पे इसको टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये काफी अच्छा चल रहा है तो आप बेशक इसको चला सकते हैं। पर ये एक तरीका था जो मैंने आपको बताया पूरा कि कैसे हम इसको किसी भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके और उसको हम चला सकते हैं। वेंकीज का रिजल्ट देख लेते हैं। इसके बाद अगर इन पैरामीटर्स के साथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप हर एक स्टॉक्स के हिसाब से उसके मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एसआरएफ का शेयर है। एसआरएफ का शेयर जो छोटे टारगेट्स होता है वो काफी फ्रिक्वेंटली हिट करता है। तो इन शेयर्स में आप क्या कीजिएगा कि जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो काफी कम कर दीजिएगा। लाइक 0.5% का आप स्टॉप लॉस उसमें रख सकते हो और 0.5% का आप टारगेट उसमें रख सकते हो। 0.5 टारगेट रख सकते हो और स्टॉप लॉस भी 0.5 रख सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको एसआरएफ को चलाता हूँ, इसमें छोटे टारगेट्स, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी मेरा 1:1.5 है और मेरा जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है वो ओनली 0.5% है। और उसके बाद अगर मैं एसआरएफ को चलाता हूँ तो भी इसका एक्यूरेसी काफी अच्छा आता है। आप इसको, आपके पास जितना भी डेटा हो, प्रीवियस जितना भी डेटा हो, आप इसको बैक टेस्ट करके चला सकते हैं। ये काफी अच्छा आउटपुट देता है और आप इसको मिनिमम क्वांटिटी पे आप इसको चला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 82% इसका एक्यूरेसी है और 347 पॉइंट्स ये दिया है। तो इस हिसाब से आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। और मैं एडवाइस करूंगा कि किसी भी स्ट्रेटेजी को, किसी भी लॉजिक को आप अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। कोई भी स्ट्रेटेजी आप खुद अपने एंड से जरूर वेरीफाई करके उस स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए बस इसी के साथ मैं अब समाप्त करता हूँ।